भोपाल अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की समन्वय बैठक शिखा होटल भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में हुआ सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दो समानांतर महासभा के 8 पदाधिकारी गण बैठक में सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम महासभा श्री पुरुषोत्तम सिंह जी राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजकुमार जी राठौर राष्ट्रीय महामंत्री, श्री आसाराम जी राठौर प्रमुख सर्वोच्च समिति, श्री रामसेवक जी ओजवार राष्ट्रीय प्रमुख मंत्री, श्री अशोक जी राठौर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री चंद्रपाल जी राठौर सदस्य सर्वोच्च समिति, श्री लोकेंद्र सिंह जी राठौर राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता, श्री मोहनलाल जी राठौर संरक्षक सर्वोच्च समिति। दूसरी सभा में श्री देवीलाल जी राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मनोज जी राठौर राष्ट्रीय महामंत्री, श्री दीपक जी राठौर, श्री जितेंद्र जी राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, श्री राजेंद्र सिंह जी भदौरिया राष्ट्रीय संयोजक, श्री अशोक जी राठौर कुरवाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री राजेश जी राठौर सीहोर राष्ट्रीय संरक्षक, श्री राजेश जी राठौर मुख्य रूप से उपस्थित थे। समन्वय बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश पूजन व राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर के चित्र पर माल्यार्पण पूजन किया गया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से श्री आशाराम जी राठौर को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया। उनके सानिध्य में बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें उपस्थित सभी 16 पदाधिकारियों ने दोनों महासभा को विलय करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। अंत में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि दोनों महासभा का विलय करके दोनों महासभा के निर्वाचित व मनोनीत पदाधिकारी यथावत बने रहेंगे व बचा हुआ 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। वह इस 1 वर्ष में सब मिलकर समाज हित का कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम करेंगे और कम से कम 2 कार्यकारिणी मीटिंग और 1 साधारण सभा करेंगे और नियत समय पर सर्वानुमति से चुनाव समिति बनाकर सबको साथ लेकर नियमानुसार चुनाव करवाएंगे। कार्यक्रम शिखा होटल भोपाल में संपन्न हुआ, जहां ठहरने की, चाय नाश्ते की व भोजन की सुव्यवस्था दीपक जी राठौर, मनोज जी राठौर, गोपाल राठौर एवं राठौर क्षत्रिय समाज भोपाल द्वारा की गई। बैठक के समापन उपरांत महासभा के सूत्रधार स्वर्गीय पूरणमल जी राठौर मामा जी इंदौर को दी गई श्रद्धांजलि दी गई। अंत में आभार प्रदर्शन राजेंद्र भदौरिया द्वारा किया गया। शांति शांति शांति। अभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक ऐतिहासिक बैठक का नाम दिया जाएगा। विगत 2 वर्षों से जो दो महासभा के रूप में प्रचारित थी, आज हम सब एक हैं और ये प्रण किया कि एक ही रहेंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे और आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, समय दिया। उसके लिए मैं अपनी ओर से, राठौर समाज भोपाल की ओर से और अखिल भारतीय महासभा की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप सभी का सहयोग समाज को इसी प्रकार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही राठौर क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। महासभा अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। राठौर समाज जिंदाबाद। राठौर समाज जिंदाबाद। 11 मई जो कि अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का एक स्वर्णिम दिन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि आज समानांतर 2 वर्षों से 2 महासभाएं चल रही थी और आज इस विलय को लेकर पूरा भारतवर्ष लगातार देख रहा था कि कहीं ना कहीं महासभा एक हो और कई तरह की ऐसी समस्या आ रही थी। और एक विशेष बैठक यहाँ पर दो जो पक्ष है उनकी तरफ से 8 प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आज उपस्थित हुए भोपाल में। और इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन से ऐसे निर्णय लिए गए उसकी हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं आदरणीय भाई साहब से। बताएं भाई साहब, 2 महासभाएं थी और आज दोनों अध्यक्ष आपस में गले में हाथ डाल के खड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बताएं किस तरह की क्या क्या चर्चा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आज समन्वय बैठक जो ऐतिहासिक हुई है, जैसे कि हम दोनों ने ये निर्णय लिया है कि मिलकर काम करेंगे और एक हो चुके हैं। मतलब आगे जाके हम लोग इलेक्शन में भी जाएंगे साथ में और सभी लोगों का सम्मान बरकरार रहेगा। और जैसा कि हम लोग कहते रहे कि महासभा एक ही है, ये 2 धारा थी, अब आगे जाके एक हो गई है और आगे देखिए तो महासभा का झंडा ऊंचा ही रखेंगे और आगे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने वाले हैं हम लोग और इलेक्शन में भी जाने वाले हैं साथ में। पूर्व में जो पदाधिकारी नियुक्ति किए गए थे, जो भी दोनों समानांतर महासभा द्वारा,
उनके पद किस तरह हाँ, रहेंगे? ये जो हम लोगों ने ये पदाधिकारी नियुक्त किए थे उनका सम्मान बरकरार रहेगा और उनको उसी पद से सुशोभित रखा जाएगा, सम्मान बरकरार रहेगा उनका, उनको नहीं हटाया जाएगा। 2 अध्यक्ष जी रहेंगे, 2 महामंत्री, ऐसे करके हमारा ये एक वो रहेगा पूरा एक ग्रुप। और सभी के सम्मान जो पहले हम लोगों ने दिए हैं उन्होंने दिए हैं, सब एक रहेंगे और किसी के साथ कोई वो नहीं किया जाएगा। तो बताएं बाबूजी, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सारे देश की निगाहें हमारे ऊपर थी। बाबूजी मीटिंग है क्या भोपाल में? बाबूजी मीटिंग है भोपाल में? हाँ है। तो क्या होगा अब ये तो भाई उसी समय हम बता पाएंगे कि क्या होगा। आज बहुत अच्छा लगा, दोनों महासभा एक हो गई और मिलकर काम करेंगे हम। और एक अन्य सभा भी काम कर रही है, उनको भी आप शामिल करेंगे साथ में? कर लेंगे, स्वागत है उनका भी स्वागत है। जब 2 हो रही है तो और 3 आ जाए, 4 आ जाए, सबको एक करेंगे। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा बाबूजी, धन्यवाद। जैसा कि 2 महामंत्री आज एक दिख रहे हैं, तो बताएं वैसे क्या ऐसा खुशी की लहर है कि 2 महामंत्री एक हो गए? निश्चित तौर पर पूरे देश की निगाह आज पूरी महासभा के पदाधिकारियों पे थी। आज हमने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की आज समन्वय समिति की बैठक भोपाल में संपन्न की गई है। हमारे आदरणीय देवीलाल बाबूजी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा समन्वय के हमारे आशाराम जी राठौर ललितपुर जी द्वारा आज की बैठक को बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न की गई है। निश्चित तौर पर समाज को एक करने के लिए लक्ष्य को हमने एक साथ चलकर एक कंधे से कंधा मिलाकर चलाने का संकल्प लिया है। सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। आगामी समय में एक साथ चुनाव संपन्न कराएंगे। सबका सम्मान बरकरार रहेगा। किसी भी प्रकार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश एक है। जो भी अलग समाज को अलग समझते उनको भी एक किया जाएगा। जिनके मन में कहीं किसी प्रकार की मन में भावना है उनको भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और हम सब महासभा तो ऐसा नाम है अखिल भारतीय, सबको जोड़ने का काम शुरू से करता आया हुआ है, आगे भी करेंगे। सबको जोड़ के काम करेंगे। आदरणीय हमारे महामंत्री साथ में, सहयोगी राजकुमार जी भी साथ में, हमारे सभी साथी यहाँ पर साथ में हैं। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डिसीजन आज समाज हित में लिया और सबकी इच्छा भी थी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि 2 महासभाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावना किसकी तरफ जाए हम, क्योंकि एक दूसरे से रिश्तेदारियां लोगों की जुड़ी हुई हैं। लोगों को डर भी लगता था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन अब सब खुले मन से एक साथ एक मंच पर रहेंगे। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं भाई साहब, आप भी? निश्चित रूप से 1992 से बनी हमारी महासभा, यानी कि भी 33 साल पूरे हो चुके हैं। और इस 33 सालों में महासभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। और उतार चढ़ाव में कई बातें होता है, समाज के अंदर बहुत सारी बातें होती है, एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई ईगो वाली बात आ जाती है। लेकिन अभी 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे, तीसरा साल चल रहा है, 1 साल बचा है। और सभी का यह था कि अभी तक महासभा में जितने भी उतार चढ़ाव है उनको समाप्त किए जाएं, दोनों महासभाओं का विलय हो, दोनों महासभा एक हो और अगले 1 साल तक दोनों महासभा मिलकर एक कार्यक्रम करें, अपना कार्य पूरा संपूर्ण करें। और अगले 1 साल में अगला जो चुनाव हो, दोनों महासभा मिलकर के एक ही चुनाव रहेगा, एक ही महासभा रहेगा। और उस एक महासभा के माध्यम से, चाहे प्रांतीय सभा हो, चाहे लोकल इकाइयां हो, हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी महासभाएं या प्रांतीय सभाएं या लोकल इकाइयां जहां भी विघटन हो रहा है, जहां भी लोगों में अनेकता आ गई, उनको एक करने की कोशिश करेंगे। और आज हम यहाँ पर दोनों इकाई से 16 प्रतिनिधि बैठे थे। उस प्रतिनिधि की बैठक का अध्यक्षता आज हमारे बाबूजी आशाराम जी ने इसको अध्यक्षता के रूप में उसमें काम करा। और उस काम के माध्यम से उन्होंने अपना निश्चित रूप से जो हमारा बड़प्पन, जो मार्गदर्शक, जो आशीर्वाद दिया, दोनों को समझाया, दोनों को बुझाया और उससे सबको प्रेरणा मिली। और सबने मिलकर के एक दूसरे की बातों को माना, एक दूसरे पे जो बातचीत करी, उस बात को थोड़ा सा समझा कि कहाँ समाज का विकास, यहाँ पर जब जो बात हुई वो पूरे समाज के विकास की बात हुई, समाज के हित की बात हुई। इन्होंने यहाँ पर अपना स्वयं का हित एक तरफ रखा, स्वयं का मान एक तरफ रखा, सिर्फ महासभा का मान बढ़ा, महासभा का हित रखा, समाज का हित रखा। और इस हित के मामले में आज सब एक हो गए। और उसके साथ में हमारे पास जितने बुजुर्ग थे, अपने मोहन दादा जी थे, चंद्रपाल जी थे, हमारे दोनों अध्यक्ष भदौरी, सबने मिलकर के इसको हमारे साथ में कार्य किया। और उस कार्य को लेकर के अशोक जी भी थे, उज्जवल जी थे, हमारे युवा थे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये महासभा एक और करके काम करेगी। आने वाले समय में एक युवा संगठन को मजबूत संगठन बनाया जाएगा, महिलाओं का एक मजबूत संगठन बनाया जाएगा। और आने वाले 1 साल में एक आध कार्यक्रम तो कम से कम ऐसा करके देंगे जिसमें पूरा देश देखेगा, पूरे देश में समाज के हित का काम होगा, समाज के विकास का कार्य होगा। और अगला जो चुनाव होगा बहुत ही पारदर्शिता से, बहुत ही समन्वयता से और बहुत ही एकता से होगा, जिसमें ये नहीं कहा जाएगा कि इसको छोड़ा जाएगा, उसको लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा। जितने भी पदाधिकारी हैं जो हमारे मनोनीत किए हुए, निर्वाचित किए हुए, वे पदाधिकारी पूरे 1 साल तक बाकायदा उसी हिसाब से काम करें। अगर
कोई अमर्यादित पद अगर दिया गया है तो निश्चित रूप से उस पद को भले हटाने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे पदाधिकारी एज इट इज वैसे रहेंगे। और ये आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जो आयोजक हमारे मनोज जी हैं, भोपाल की जो पूरी मीटिंग समिति है उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हमारा राठौर समाज का एक स्वर्णिम युग आएगा, महासभा का एक स्वर्णिम युग आएगा और उसके माध्यम से हमारे पूरे समाज की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राठौर। धन्यवाद। बाबूजी, जैसे कि आज 16 सदस्य में आप सर्वोच्च समिति की और आज आप कार्यक्रम के आपने अध्यक्षता भी की, तो आज अध्यक्षता के रूप में किस तरह के परिणाम आपके सामने आए? मुझे अध्यक्षता के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसकी मुझे मेरे दिल में बहुत दिनों से लगी हुई थी कि किसी तरीके से महासभा एक हो जाए। और आज इस महासभा को एक करने में 16 आए हुए महान भावों की एकता का परिचय दिया और उन्होंने महासभा को एकता करने में पूरा दिल लगा के काम किया और हमारी आज की मीटिंग महान सफल हुई। इसके लिए हम आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद। बताएं भाई साहब, आपका भी कहीं ना कहीं बहुत चिंतन मनन रहता था और आज आपको कैसा लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है कि बरसों से बिछड़ा हुआ परिवार आज एक साथ बैठ कर के हम, और उसका श्रेय हमारे मनोज जी और भदौरिया जी, दीपक जी और यहाँ की स्थानीय जो भोपाल समाज है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जितेंद्र भैया, बताएं आपको कैसा लग रहा है? आप युवा प्रकाश के रूप में काम कर रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि मैं बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत जगह मुझे जवाब देने में दिक्कत आती थी, आज कैसा लग रहा है आपको? सुबह जब मैं घर से निकला तो हनुमान, मैंने पोस्ट डाली है फेसबुक पे, कवन चौकाज कठिन जग माही। हनुमान जी के दर्शन करते हुए सिर्फ एक ही निवेदन करा था कि हनुमान जी आज महासभा को एक करा दो, मेरे परिवार को एक करा दो। इसी के लिए निरंतर हम मेहनत कर रहे हैं। आज सारे वरिष्ठ जनों ने पूरे देश के युवाओं को जो संदेश दिया है एकता का, उसके लिए मैं समस्त युवा संगठन की ओर से अखिल भारतीय महासभा के दो यशस्वी अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने युवाओं के भविष्य के लिए जो निर्णय किया है उसके लिए आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो और सदैव आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं भाई साहब, जैसा कि व्हाट्सएप पे आप सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और सबसे ज्यादा पोस्ट आप ही की आती है, आज कैसा लग रहा है आपको? सच बात तो ये है, आज जिस भूमि पर हम यहाँ महासभा के समन्वय की दिशा में आगे बढ़े, हम सबसे बड़ा योगदान एक ऐसी अदृश्य शक्ति का साथ रहा जो हमें दिखे नहीं, लेकिन हमारे पूरी बैठक में वो सामने दिखे। कर्मवीर योद्धा महासभा के महान हस्ताक्षर पूज्य हेमराज जी राठौर, हम उनके इस कर्म भूमि पर आकर के महासभा के एकता और विलय और समन्वय के लिए बैठे हैं, तो सच मानो हम लोगों ने तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो अदृश्य शक्ति देख नहीं रही थी ना, वो जीते मरते थे महासभा के लिए। उन्होंने हम जैसे अनेकों लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। महासभा के लिए उनका त्याग और बलिदान आज हमें गर्व से कहते हुए फक्र होता है कि उनके पुत्र मनोज राठौर ने सारी व्यवस्थाएं की। जितेंद्र भैया सीहोर से ग्वालियर पहुंचे, उन्होंने कहा भैया हर हाल में करवा के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। करके रहे, उन्होंने करके रहे। वो जीत हमारी नहीं है, जीत हमारे जितेंद्र भैया की है, जीत मनोज भैया की है। और इंजीनियर साहब ने भी साफ क्लियर कह दिया था, हम समाज के लिए झुकेंगे, हर हाल में झुकेंगे। और बाबूजी तो पूज्य हमारे वरिष्ठ हैं, वो महान हस्ताक्षर हैं, आज हैं, कल थे और हमेशा रहेंगे वो। और महासभा के सभी साथीगण, भदौरिया जी और ये सभी लोग, बाबूजी, पूज्य बाबूजी हमारे ये आशीर्वाद दाता, कैसी कैसी महान विभूतियां बैठी, मोहनलाल दादा जी, राजकुमार जी और सब लोग हमारे पूज्य बैठे हैं। इन लोगों के एक ही राय से सारे के सारे लोग ऐसे हाथ कर दिए कि हम सब एक हैं। मैं नतमस्तक करता हूं पूरे समाज के, इन 16 लोगों का नहीं, पूरे समाज का, जिनकी भी भावनाएं हमारे साथ थी कि महासभा एक हो। जय महासभा और सफल महासभा, विकसित महासभा। जय। धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब, भोपाल में अगर देखा जाए तो हमेशा परिणाम ही आते हैं। जब भी मीटिंग हुई है परिणाम हुए हैं, हल हुए हैं।
और आज भी एक सुखद और अच्छा परिणाम आया है। शायद जब भी कोई समस्या आती है, भली प्रांतीय सभा हो, महासभा हो, तो शायद भोपाल ही चुनना चाहिए। अगर किसी को भी समस्या आ रही है तो भोपाल में आके शायद निराकरण करें। निश्चित रूप से आज मेरे ख्याल से मेरा गढ़ रहा है इस बात के लिए कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस महासभा के लिए आदरणीय हेमराज जी के नेतृत्व में काम करा और बहुत इच्छा थी, शायद मेरे पूर्वजों ने, मेरे मार्गदर्शकों ने, उनका आशीर्वाद रहा कि आज हम यहाँ पर आदरणीय बाबूजी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, हमारे आशाराम बाबूजी के नेतृत्व में हमने जो आज बैठक करी सफल हुई। और मेरे को लगता है कि मेरे जीवन का एक ये प्रमुख लक्ष्य जो आज था कि महासभा एक हो, वो पूर्ण हुआ और विकसित महासभा, विकसित प्रदेश सभा के लिए हम हमेशा संकल्पित थे, हैं और रहेंगे और उसके लिए काम करते रहेंगे। सभी का जो भी 16 आज सदस्यों की समिति है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हिंदुस्तान के प्रत्येक राठौर से मैं निवेदन करूंगा इस तिमिर किरण के माध्यम से कि हमेशा समाज के लिए समर्पित रहें और केवल व्यक्तिवाद, परिवारवाद को छोड़कर हमेशा समाज को सहयोग करें। इसी आशा के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। धन्यवाद। बता भाई साहब, आप भी काफी हमेशा चिंतनशील रहते हैं कि समाज को 30 साल से समाज में सेवा कर रहा हूँ, जिले में भी रहा, प्रदेश में भी रहा, अखिल भारतीय में 3 में रहा हूँ। क्योंकि जितनी खुशी मुझे तब नहीं मिली जो आज मिली है। मैंने लोनावला मीटिंग में प्रस्ताव रखा, सभी वरिष्ठों ने मेरा सम्मान रखा। आज खुशी है कि आज हम एक हो गए हैं और एक ही रहेंगे। तो यही मैं सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, हमारे वरिष्ठों को और भोपाल के मनोज जी भदौरिया जी, हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, जो मीटिंग हमारी सफल हुई इसके लिए राजेश जी, चंद्रपाल जी, मोहनलाल जी, दीपक भैया, अशोक करवाई वाले सभी को बधाई देता हूँ जो उन्होंने सहयोग करा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा बाबूजी, मैंने देखा कि आप कहीं ना कहीं भावुक भी हो गए, इमोशनल भी हो गए, आपकी आंखों से आंसू भी आ गए। आज ये बड़े खुशी के आंसू दिख रहे हैं, बताएं आप। देखिए, मैं सामाजिक सेवाओं में विगत 40-45 साल से हूँ। प्रांतीय सभा हो, स्थानीय ट्रस्ट हो, सभाएं हो और यहाँ तक कि मुझे अखिल भारतीय महासभा में भी रहने का सौभाग्य आप सब लोगों के साथ रहा है। मेरी भी दिली इच्छा यही रही है और इसके लिए हमने प्रयास करने की कोशिश भी की। इस चुनाव में अलग होने के पहले सबसे पहले हमने सीहोर में, जो कि हमारा सबसे शक्तिशाली गढ़ है, हमने जाकर वहां निवेदन किया 4 लोगों ने कि भाई विधिवत चुनाव होना चाहिए और नहीं, ये हम जनरल मीटिंग बुला रहे हैं तो आपको बुलाना चाहिए। इनसे निवेदन किया, इनने स्वीकार भी किया। किन्हीं कारणों से वो संपन्न नहीं हो पाया। काफी प्रयासों के बाद भी, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्तिगत तानाशाही के कारण ही ऐसा हुआ है। आज बताएं, आज कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मिला है समाज सेवा का, कि हम वैसे तो कोई अलग नहीं थे, मन मुटाव था, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। बताएं आप सब। आज मैंने वीर दुर्गादास जी को पुष्पार्पण करने के बाद में मेरे सामने गणेश जी की जब तस्वीर आई तो उन्होंने गणेश जी से एक ही निवेदन किया कि आज की जो समन्वय समिति की बैठक है, यह बैठक प्रभु आप सफल कर देना, सबको एक मंच पे एक साथ बिठा देना, यही मेरी अभिलाषा है। और सबको सभी को साथ लेकर के चलने के लिए एक संकल्प जो आज हम भोपाल में लेने के लिए बैठे हुए, उसका श्रेय भोपाल समाज को, भोपाल के महामंत्री मनोज जी को और महामंत्री हमारे राजकुमार जी, अध्यक्ष जी, इन सभी को जाता है। यहाँ जितने भी पदाधिकारी आए वो सभी सम्मानीय हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से, राठौर क्षत्रिय समाज की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि हमारे समाज को आपने एक मंच पे एक जगह एकत्रित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज बहुत खुशी के विषय है। मेरी राजकुमार जी से पहली बार बात हुई थी 1 महीने पहले। मैंने भैया इसको विलय करो आपके हाथ में। इसके बाद मेरी अशोक भैया से बात हुई, मेरे परसोत्तम भतीजे ये अध्यक्ष है मेरा महासभा आपसे ही बात हुई भदौरिया जी से, तो हम लोग विलय हो गए। सबने अपनी बात रखी और आज सबने मेरी बात मानी। इस उम्र में मैं सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं दीपक भैया, कैसा लग रहा है आपको?
मैं तो सभी 16 लोग पहले तो नतमस्तक करता हूँ आदित्य राजकुमार भाई साहब से। एक महीने पहले व्हाट्सएप माध्यम बात हुई थी, कहला एक अपन बैठ के चर्चा करेंगे, आज वो दिन आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी आज वो दिन आ जाएगा, मगर ईश्वरी की कृपा आज वो दिन आ गया। हम सब स्वीकार कर रहे हैं उस चीज के लिए। फिर एक साथ फिर मंच पे बैठेंगे, अपन पूरी राठौर समाज, पूरी अखिल भारतीय महासभा, और एक साथ सब एक दूसरे गले मिलेंगे। आभार व्यक्त करते इसका धन्यवाद। धन्यवाद।